इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है, दिल्ली को वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स, जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, अ, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ। कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स यही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उनको इस चीज का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं ये मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए, बिजली उन्होंने फ्री की हुई वहां पर, पंजाब तक बिजली उनकी फ्री जा रही है। यानी कि लगभग, मैं रॉन्ग ना हूँ लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं। 300 यूनिट फ्री है, तकरीबन इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं। यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना। जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहां पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी एक्सपीरियंस के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, आरजू जी भी सही कह रही हैं। बीजेपी तो जीतती हुई नजर आ रही है और बीजेपी अगर जीत जाती है, कल रिजल्ट आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी फतह होगी हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हर प्रधानमंत्री, हर प्रेसिडेंट, हर सरकार वो जंग की बात करती है, लड़ाई की बात करती है, सप्लाई चेनों के पीछे पागल हो गई है दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख लें आप। तो इसी तरह से ये है कि दुनिया में वाहिद कंट्री और वाहिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में आए कल चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है और ये सरकार 27 साल बाद बनी है। इस बात को समझते हुए पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो ये बात हैरान कर देने वाली थी कि 27 साल का अंतराल टूटा है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर सेम टू सेम वही कहानी रच दी है जो केजरीवाल ने कांग्रेस का शासन उखाड़ने में की थी। दरअसल ये सीट वो सीट है जिस पर तकरीबन सीएम ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं और इसी सीट के कैंडिडेट को दिल्ली में सीएम भी माना जाता है। अब प्रवेश शर्मा सीएम बनते हैं या नहीं, इस बात का फैसला तो बाद में होगा और इसके लिए 20 से 25 दिन दे भी दिए गए हैं। कल रात पीएम मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि ये जीत उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सिर्फ दिल्ली ही वो जगह थी जहां पर बीजेपी को जगह नहीं मिल रही थी। अब इस जगह मिलने के बाद ये तय हो गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी है, इसके अलावा कोई और नहीं है। जितने भी राज्य है पड़ते हैं सब में बीजेपी की सरकारें हैं। अब इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद पीएम मोदी और दूसरे नेता क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी ने आज अपने पत्ते खोलकर रख दिए। पीएम मोदी ने जिस तरह सभा को संबोधित करते हुए बताया कि वे दिल्ली वालों के लिए क्या क्या काम करेंगे और लेडीज और अल्पसंख्यक और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को
जिस तरह संबोधित किया वो भी एक अलग ही संदेश था। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में चर्चा छिड़ गई है कि केजरीवाल भला सत्ता से कैसे गया। ये आदमी दरअसल झूठ का सहारा लेकर ही सत्ता में बैठा था। इसने जितने झूठ फैलाए उतने इसकी सरकार बर्बाद होती चली गई। अभी जेल से छूटकर आए केजरीवाल के ऊपर जनता ने भरोसा नहीं किया और उनको नई दिल्ली सीट से हरा दिया गया। और भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जो हारे हैं, बड़े बड़े नेता हारे हैं। इस बात को भी बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों को कभी सहन करने वाली नहीं है, चाहे वो आज हो या कल। दरअसल केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी इंडिया के अंदर दूसरा नहीं था। इसने शराब घोटाला करके और शराब की बंटवा के दिल्ली में जो हाल किया वो सारी दुनिया जानती है। इस बात को लेकर भी काफ़ी उस पर हमले हुए, फिर इन्होंने बंद कर दिया और इसके डिप्टी सीएम ने भी खुले आम दारू चलवाई। इस बात को लेकर अभी इंक्वायरी चल रही है और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों जेल के अंदर जा चुके हैं और जेल से जमानत पर भी बाहर है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से साफ हो गई है। अब बचा है पंजाब और पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी को खतरा नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल पाती है या नहीं। वहाँ पहले ही खतरा महसूस हो रहा है। वहाँ के सीएम भगवत मान के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल ने जाल बिछाया हुआ है और अपने ही आदमी वहाँ पर बैठाए हुए हैं। अब पंजाब में देखना होगा कि क्या होने वाला है। दरअसल पंजाब की सरकार भी बचनी मुश्किल है क्योंकि केजरीवाल जैसे आदमी को सत्ता के बिना रहना मुश्किल है। उसने पहले अन्ना हजारे को धोखा देकर अपनी पार्टी बनाई और दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली और फिर सारे देश में इलेक्शन करते हुए घूमता रहा। दरअसल वो पीएम मोदी जैसी शख्सियत को डाउन करने के चक्कर में था, लेकिन जनता है कि सब जानती है किसको डाउन करना है, किसको ऊपर लाना है। और इस बारे में पीएम मोदी ने जनता को भी बताया कि कैसे केजरीवाल 2 नंबर के काम करके भी अपने आप को साफ सुथरा बता रहा है। इसी बात को समझते हुए दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया कि ऐसे दो मुँहा आदमी नहीं चलेगा। इसी को लेकर अब बहस छिड़ चुकी है कि केजरीवाल जेल जाता है या घर में ही रहेगा। दिल्ली में केजरीवाल को ऑफर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन केजरीवाल ने साफ मना कर दिया। उसको इतना घमंड था अपनी राजनीति पर कि वो जीतेगा ही जरूर और उसी घमंड को लेकर वो घूमता रहा और यही उसकी हार का मेन कारण भी बना। अब पीएम मोदी ने जिस तरह संबोधित किया और बताया कि वो आने वाले समय में दिल्ली के लिए क्या करने वाले हैं, ये भी एक कमाल ही था। उन्होंने महिलाओं को भी संबोधित किया और कहा कि उनको एक एक पैसा उनके खाते में जाएगा और किसी किस्म की कोई भी घपलेबाजी नहीं होगी और अब दिल्ली विकास की तरफ दौड़ेगी। दरअसल दिल्ली का विकास रुका हुआ था, कई हाईवे कई मोटरवे नहीं बन रहे थे। इसका कारण सिर्फ केजरीवाल था। केजरीवाल काम कम और बातें ज़्यादा करने में संलग्न था और सारे देश में घूम घूम कर अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पंजाब में उसकी सरकार आ गई, गोवा में भी 1-2 सीटें आई थी, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ा। अब उसकी खुद की सत्ता चली गई है और दिल्ली जाने के बाद भला वो पंजाब में कहाँ सेट हो सकता है या किसी अन्य स्टेट में सेट कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर अब सारी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि केजरीवाल का भविष्य खतरे में है और केजरीवाल जैसे लोग जो कि अन्ना हजारे का सहारा पकड़ के राजनीति में आए थे, वो राजनीति में कहीं से भी कामयाब नहीं है। आगे आप वीडियो देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को, पर भी आप जहां पर हैं इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 इयर्स 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ।
यहाँ तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखिए ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है, ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए सबसे पहले ये होता है, आवाम सोचती है, सोचकर जब वोट करती है और उसकी परफॉर्मेंस पे जब सियासतदान के ऊपर वोट आता है तो फिर मुल्क की बेहतरी होती है। देखिए शख्सियत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, आवाम वोट देती उनको? कभी भी नहीं वोट देते। आवाम की राय का, आवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है उसके ऊपर आपको लबैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है, एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखें हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखें काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तस्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? जो कि अमन की बात, आशा की बात करते हैं और उनकी वजह से इस वक्त साउथ एशिया जो है वो बचा हुआ है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर इंडिया में इस वक्त ऐसी सरकार होती जो जंगी किस्म की सोच रखने वाली होती तो ये आग इंडिया से होते हुए पूरे जनूबी एशिया में फैल चुकी होती। तो जाहिर है मोदी जी की जो फतह होगी वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार होगी और पाकिस्तान सख्त परेशान है इस बात से। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का हाथ नहीं पड़ रहा क्योंकि इंडिया में अपोजिशन बहुत कमजोर है, वो अपोजिशन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने मफाद के लिए, तो पाकिस्तान परेशान है जी। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम क़यामत तक लड़ेंगे, तो क़यामत तक तो पाकिस्तान कायम रहता है या नहीं रहता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या क़यामत तक पाकिस्तान एज अ कंट्री होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये इन्फिल्ट्रेशन सारी फौज कराती है, रावलपिंडी की 10 कोर कराती है और इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको ये पता है। और मैंने कई दफ़ा बताया है कि एसएसजी के कमांडोज अंदर दाखिल हो जाते हैं, रिटायर्ड एसएसजी के कमांडोज को भी ये अंदर भेज देते हैं। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ की जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में जो सजाए मौत के कैदी हैं उनको तैयार किया जा रहा है कि भाई अगर तुम अंदर जाके ये वारदात डाल के वापस आ जाओ तो तुम्हारी मौत की सजा खत्म कर दी जाएगी। बात बिल्कुल सही है। और ये देखे ना, बयान देना कि हम 10 जंगें लड़ेंगे, 5 जंगें लड़ेंगे, ये तो एक गीदड़ भभकियां हैं, ये तो एक किस्म का मजाक है। ये क्या लड़ेंगे? जज्बे से लड़ी जाती है जंग। पाकिस्तानी फौज में ना जज्बा है ना अवाम की उनको हमायत है, वो तो अपने ही लोगों के साथ जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में रोज उनको मार पड़ रही है, कत्ल हो रहे हैं, मर रहे हैं। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पीओजे के वाले आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। तो ये क्या जंग लड़ेंगे? ये जंग नहीं लड़ सकते 2-4 दिन से ज्यादा। आपने देखा और सुना किस तरह मीडिया बता रहा है कि केजरीवाल की हालत कैसे खराब हुई और कैसे पीएम मोदी ने दिल्ली को जीता। दरअसल दिल्ली वो जगह थी जहां पर पीएम मोदी की अपनी सरकार नहीं थी और ऐसे समय में जब दिल्ली से बार बार शिकायतें आ रही थी कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, पब्लिक बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। इसी का नतीजा निकला कि केजरीवाल चुनाव हार गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। दरअसल ये चुनाव केजरीवाल के लिए एक सवाल है कि आप राजनीति में आए फटी हुई शर्ट पहनकर, एक टोपी ओढ़कर, लेकिन आपने जो किया वो दुनिया से छुपता नहीं है। आपका शीश महल जब बीजेपी ने दिखाया तो वो सारी दुनिया की आंखें फट गई।
दरअसल बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगाया हुआ था कि आपको सत्ता से बाहर किया जाए, और यही नहीं, जनता भी चाहती थी कि आप सत्ता से बाहर हो। अभी सिर्फ आपको मुस्लिम सीटें ही मिली है, बाकी सीटें आपके खाते में नहीं आई। इस बात से बीजेपी ने सबक ले लिया है कि आगे दिल्ली में क्या करना है। अब आपकी राजनीति दिल्ली में कामयाब नहीं होने वाली। इसलिए केजरीवाल जी, आप जाइए पंजाब या कहीं और, दिल्ली में आपका बस नहीं चलने वाला, ये निश्चित है। अगले 15 से लेकर 20 साल तक बीजेपी ही राज करेगी वहां पर, क्योंकि बीजेपी ने काम करके दिखाया है और काम करके दिखाएगी भी। इस बात का ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी तो काम करती है, लेकिन दूसरी पार्टियां उस काम को मानती ही नहीं, जबकि सारी पार्टियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि सारी बिछड़कर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है और अंदर से एक होने का दावा भी कर रही है। इस बात को लेकर अब पीएम मोदी निश्चित नजर आते हैं कि विपक्ष की एकता कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके अपने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मायने हैं। दरअसल इस बार भी कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन केजरीवाल को वो घमंड था, उसको लगता था कि दिल्ली में उसको कोई नहीं हरा सकता, और उसने कांग्रेस को दफा कर दिया और कहा कि उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेगा। जबकि पूरे देश में जहां जहां उसको फायदा दिख रहा है, वहां कांग्रेस का सहायता लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं थी। इसी बात को लेकर कांग्रेस भी उससे छिटक गई और तकरीबन 6 से 7% वोट लेकर उसका भट्टा बैठा दिया। इसी बात को अब समझते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वस्त किया कि उनको काम की कोई दिक्कत नहीं होगी और हर क्षेत्र में काम किया जाएगा। बीजेपी की सरकार हर आदमी को अपना मानकर काम करेगी। कल हुए भाषण के दौरान पीएम मोदी ने दोहराया कि जिस तरह बाकी देश की तरक्की हो रही है, उसी तरह दिल्ली की भी तरक्की होगी और दिल्ली में रोड़े जाम वगैरह नहीं होंगे। और दरअसल दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट दूसरी होने की वजह से कॉलोनियों वगैरह में काम नहीं कर पाई। अब पूरा एरिया खुला है और पीएम मोदी एक तरफा काम कर सकेंगे। इस बात को लेकर अब दिल्ली वासी भी खुश नज़र आते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।